नमस्कार छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से आ रही खबर के साथ। रायपुर में भाजपा एसटी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव बैठक ले रही हैं। बैठक में मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद हैं। मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर टास्क दिए जा रहे हैं, चर्चा हो रही है। इसी को लेकर मोर्चा के पदाधिकारियों को मोदी की गारंटी पूरा करने का टास्क दिया गया है। तो ये बैठक बेहद अहम, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और मोदी की गारंटी को पूरा करने की जिम्मेदारी है नेताओं के ऊपर, और इसी बात पर टास्क और चर्चा का सिलसिला जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। किरण सिंह देव बैठक ले रही हैं और बैठक में रामविचार नेताम भी मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर टास्क देने पर चर्चा हो रही है और साथ ही पदाधिकारियों को मोदी की गारंटी पूरा करने का टास्क है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, बीजेपी कार्यालय में हैं, वो पहुंच चुके हैं। किरण देव हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, रामविचार नेताम हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं और अब बीजेपी की जो अहम बैठक है वो जारी है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर के जो टास्क दिए गए हैं और आगे किस तरह से जीत दर्ज करनी है उसको लेकर के जो मंत्रणा है, मंथन है, वो लगातार जारी है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 29 एसटी की जो सीट हैं लोकसभा क्षेत्रों पर, और दो जो है लोकसभा में 2 सीट है और विधानसभा में 29 सीट हैं। तो इन सीटों पर किस तरह से जीत है दर्ज की जा सकती है, बीजेपी उसको लेकर के यहाँ पर मंत्रणा है, वो विचार विमर्श है, वो किया जा रहा है, गहन मंथन भी चल रहा है। और विष्णुदेव साय अभी पहुंचे हैं और बैठक पे शामिल हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है। उसके बाद लोकसभा में किस तरह से बड़ी जीत मिल सकती है उसको लेकर के यहाँ पर कवायद है वो की जा रही है। और सबसे खास बात यही है कि बीजेपी पहले भी कहते आई है कि छत्तीसगढ़ में 11 के 11 लोकसभा सीट जीतना उनकी पहली प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है। तो उसी को मद्देनजर यहाँ पर रणनीति है बनाई जा रही है और यहाँ पर जीत का मंत्र है वो देंगे। विष्णुदेव साय फिलहाल अभी बैठक में शामिल होने के लिए जो कुशाभाऊ बीजेपी कार्यालय है वहां पर पहुंच चुके हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। जी ठीक है युगल, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये पूरा, अगर हम देखें तो रणनीति, पूरा रोड मैप बीजेपी का, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है आने वाले समय में, इसलिए भी टास्क देना जरूरी है। शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। राजधानी रायपुर में आज सतनामी समाज के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खालसा स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। सतनामी युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में बुलाए जाने के लिए धन्यवाद दिया, साथ ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर बधाई दी। इस मौके पर सीएम साय के साथ आरंग से विधायक खुशवंत साहेब भी मौजूद रहे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कार्यक्रम में मौजूद थे विष्णुदेव साय, उनके साथ नेता भी मौजूद थे। कई मंच पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित उन्हें किया गया था। समाज द्वारा यहाँ पर युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए थे। तो मैं समाज का बहुत आभारी हूँ और ऐसे जितने भी बेटा बेटी भैया बहनें यहाँ पर परिचय मतलब एक दूसरे का प्राप्त करेंगे और आगे चल के मतलब जीवन साथी के रूप में एक दूसरे को चुनेंगे और उनका शादी ब्याह संपन्न होगा, तो उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। वहीं कांग्रेस की चुनाव समिति की घोषणा होते ही पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक बार फिर हुंकार भरी है। भले ही विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने सत्ता गंवा दी है, लेकिन पीसीसी चीफ अब लोकसभा चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेगी। साथ ही दीपक बैज ने राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि बीजेपी को चुनाव में राम याद आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है, सभी लोगों के साथ मिलकर फिर आगामी हम लोग
लोकसभा की तैयारी करेंगे और हमारा मकसद रहेगा कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ से जितना ज्यादा सीट हो सके जीत सके, ये हमारा टारगेट रहेगा। देखिए, मैं तो धन्यवाद दूंगा कि शंकराचार्य जी को उन्होंने खुलकर बोला है। ऐसे बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने उनके काम को उन्होंने हाईजैक कर लिया, जो साधु संतों को करना चाहिए। तो बहुत से दबी जुबान में कह रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं शंकराचार्य जी को। ऐसे बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो समय आने पर कुछ, मैं समझता हूं कुछ थोड़ा सा बोलने में झिझक रहे हो या फिर कुछ थोड़ा सा खुल के नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन समय आने पर सब लोग खुलकर बोलेंगे। और कहीं न कहीं सब जान रहे हैं कि ये सिर्फ राम के नाम से चुनाव जीतना चाह रहे हैं, ये सबको पता है। तो राम का राम 24 का घमासान। राम मंदिर के मुद्दे पर दीपक बैज के बयान पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। पूर्व मंत्री और बीजेपी से राजेश मूणत ने कहा कि पहले कांग्रेस वाले राम मंदिर बनवाने की तारीख पूछते थे। राजेश मूणत ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक समेत देश के तमाम बड़ी समस्याओं का समाधान किया। पहले तो राम मंदिर को लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते थे कांग्रेस पार्टी के नेता लोग, भगवान राम को लेकर के प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए थे। अब कब बनाओगे मंदिर, अब मंदिर बन गया तो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपने क्या किया? अगर आपने कुछ किया है तो जनता जानती है। भाजपा 370 हटाई, भाजपा राम मंदिर बना रही है, समान आचार संहिता भाजपा लेकर के आई, 3 तलाक का विषय भाजपा लेकर के आई। जो सालों साल पुराने ऐसे कई मुद्दे थे जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति करती थी लेकिन समाधान कभी नहीं किया, मोदी जी ने सबके साथ सबका विकास, और यही आयाम को लेकर के हम तो दीपक बैज के लोकसभा चुनाव में जीत के दावे पर पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक राजेश मूणत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया है। कांग्रेस कमेटी के गठन पर तंज कसते हुए उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण किया, जनता ने उनको विश्वास व्यक्त किया। आज पुनः 2024 की तैयारी के लिए पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे, इस नारे को आगे लेकर के जाएंगे और जनता 11 से 11 सीटें भाजपा के समर्थन में, पक्ष में मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए देगी। कांग्रेस की चुनाव समिति के गठन पर बीजेपी मीडिया सेल प्रभारी अमित चिमनानी ने तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जो स्वयं ना जीत सके उन्हें दूसरों की जिताने की जिम्मेदारी है। 11 में से 11 लोकसभा सीट हारने के लिए उपयुक्त टीम, कांग्रेस में कार्यकर्ता होना नहीं, गांधी खानदान का वफादार होना महत्वपूर्ण है। तो ट्वीट कर तंज कसा है मीडिया प्रभारी ने बीजेपी मीडिया सेल प्रभारी अमित चिमनानी ने ट्वीट कर सीधे तौर पर निशाना साधा और कहा कि जो स्वयं न जीत सके उन्हें दूसरों की जीतने की जिम्मेदारी और चिंता सता रही है। 11 में से 11 लोकसभा सीट हारने के लिए उपयुक्त टीम, कांग्रेस में कार्यकर्ता होना नहीं बल्कि गांधी खानदान का वफादार होना महत्वपूर्ण है। हाल ही में कांग्रेस को करारी हार मिली विधानसभा चुनाव में, जिसके बाद ये तंज कसा है बीजेपी के मीडिया सेल प्रभारी ने। अमित चिमनानी ने ट्वीट कर निशाना साधा कांग्रेस पर। दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा सीट से विधायक रिकेश सेन ने एक अनोखी पहल की है। बीजेपी विधायक सेन दुर्ग के एक सैलून पहुंचे और वहां अपना हजामत बनवाने आए और ग्राहकों की शेविंग करने लगे।
आप देख सकते हैं तस्वीर, ये शेविंग करते हुए वो नजर आ रहे हैं। ग्राहकों की दाढ़ी बनाने पहुंचे थे ये, और आप देखिए तस्वीर भी दिखाई दे रहा है, साफ संदेश वो देते नजर आ रहे हैं। संदेश क्या दे रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। में मोर साथ है कमल सेन। आज एक दुकान आए हूँ मैं यहाँ, और दुकान में मैं सोचे हूँ कि एक संदेश देना है समाज ला, तो ओकर पर मैं एक दुकान में दाढ़ी बनाए बर आए हूँ, बनवाए बर नहीं आए हूँ, बनाए बर आए हूँ। सेविंग करत हूँ, साथ में आपसे बात करना चाहता हूँ कि वीडियो बनाए के मकसद क्या है। कुछ हिंदी कुछ छत्तीसगढ़ी में मैं बात अपना रखूँ मैं है। तो सबसे पहले तो ये है कि इसके पीछे ये है कि कभी भी हमारे समाज के लोग, जो सेन नाई समाज के लोग होते हैं, उन लोग अधिकतर जब अच्छे पदों पे चले जाते हैं तो अपने जाति को, अपने समाज को छुपाने लगते हैं, जो बड़ा ही चिंताजनक बात है। कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर थे मुख्यमंत्री, उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने कभी अपनी जाति को नहीं छुपाया। कई लोग सेन बताते हैं, बंगाली बताते हैं अपने आप को कि मैं बंगाली समाज से हूँ, अपने आप को छुपाते हैं। लेकिन जब आप शादी करने जाएंगे बेटे बेटी की सबकी, और उस समय जब समाज में रिश्ता खोजेंगे तो उस समय आपको बड़ी तकलीफ होगी। तो इसलिए मेरा सब आपसे निवेदन है कि कोई भी अपनी जाति को ना छुपाए और समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दे, क्योंकि शासन की, केंद्र शासन की बहुत सारी योजनाएं हमारे समाज को लेके है। थोड़ा बाल बच गया है, वो कमल कर देगा क्लीन, ठीक है ना। इतना मैं ज्यादा चोट ना लगे करके मैं कम किया हूँ, ठीक है ना। चलो, तो यह अनोखा संदेश है, आप देख रहे थे। बस्तर से राजधानी रायपुर को जोड़ने वाले केशकाल घाट में जल्द ही जाम से निजात मिलने वाली है, यह दावा किया है केशकाल से बीजेपी के विधायक नीलकंठ टेकाम ने। उन्होंने कहा कि केशकाल घाट में नए रूट में विस्तार किया जाएगा, जिससे जाम से मुक्ति मिलेगी। 15 करोड़ रुपए की लागत से केशकाल घाट का विस्तार होगा। एनएच विभाग को केशकाल का मास्टर प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। उसमें निर्णय हो चुका है, और अब हमारे जो वहाँ का एक प्रबंधन समिति भी हमने बना दिया है कि किसी भी हालत में केशकाल में घाट में जाम नहीं लगना चाहिए, वो एक तात्कालिक व्यवस्था के रूप में। दूसरा जो है, वहाँ के लिए 15 करोड़ रुपया की ऑलरेडी स्वीकृति है, जो टेंडर प्रोसेस में है। बहुत जल्दी घाट का जो मजबूतीकरण है, चौड़ीकरण है, उसका भी काम होगा, और आने वाले 1 साल 1.5 साल के भीतर में तो देश में बहुत जल्द प्रसादम की शुरुआत की जाएगी।